आरं गगने सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योगिवेदान्तं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला में कृष्ण जन्म से पहले आइए हम सभी कृष्ण रंग में रंग जाएं। वो देखो कृष्णा आ गए। मनोज गर्भ मोचनम फिर आएंगे। विशाल लाल लोचनम विधुत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविन्द भूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रवानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है, तो आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर। कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमां में बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी। मथुरा नगरी की काल कोठरी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी। स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी। यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी, यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेज कुंज दिखाई दिया। माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया। भगवान ने पहली बार ममता का अभिरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया।
टोकरी में रख बालक को वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर। यमुना उफान पर थी। यमुना पार गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के पास बालक को छोड़ा तथा बदले में यशोदा की नवजात कन्या को ले आया। कंस को जब ज्ञात हुआ, उसने पूर्व की भांति नवजात शिशु को भूमि पर उछालने का प्रयास किया, किंतु वह शिशु कन्या योग माया यह कहते हुए आकाश में विलीन हो गई। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा वध करने वाला अवतरित हो चुका है। इस आकाशवाणी को सुन कंस चिंतित हो गया। जहां एक और भय की परिस्थिति थी, वहीं दूसरी ओर नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा के नंद भवन में आनंद छायो है। नंद के लाला आयो है, नंद के लाला आयो है। बाजे ढोल मृदंग झांझ बज रही शहनाई है। प्रगटे गोकुल में गोविंद का घर घर बजी बधाई। बरस रहा है केसर चंदन, बरस रही रसधारा है। झूम झूम कर नाच नाच कर जय गोविंदा जय गोविंदा गूंज रहा जयकारा है। गाओ बजाओ आज, गाओ बजाओ आज, हम मेरा आनंद मनाओ, हम मेरा आनंद मनाओ। झूमो नाचो और गाओ, झूमो नाचो और गाओ। आए हैं नंद लाला, आए हैं नंद लाला। झूमे सखा नाचे बाल, झूमे सखा नाचे बाल। गाओ बजाओ आज, गाओ बजाओ आज। नंद भवन धूम मची, नंद भवन धूम मची। खाना एक कलियां खिली, खाना एक कलियां खिली। अनमोरात हर साए रे, झूमे नाचे और गाए। गाओ बजाओ आज, गाओ बजाओ आज। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की माखन चोरी लीला बहुत प्रसिद्ध है। ग्वाल बालों के साथ कान्हा गोपियों के घर चोरी चोरी घुस जाया करते और वहां रखे माखन को लूट लूट कर खाया करते। कृष्ण सखा मिल गई बात नगर हीरक हीरक जब देख लियो तब बात की दान जड़ माखन उतार लियो और खा लियो। नदी कटकी झटकी पटकी और दूध को पियो बिखेर दियो। पकड़ लियो राधा ने जब जब स्वाद पात सब भाग गए। नदी घाट गई देखो नारायण ताल बजा नाचन सारे। इट भई 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 इट भई 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 इट भई भई। आए दिन गोपियां उनकी शिकायत मां यशोदा से करती
माखन चोरी के लिए जब यशोदा उन्हें बांध देती थी तो कृष्ण बड़े भोले बनकर माँ को समझाया करते थे, मैया मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे हाथ इन गोपियों के घरों में टंगे छीकों तक नहीं पहुँच सकते। ये सब मेरा झूठा नाम लगाती हैं। मैया क्रोधित होकर कृष्ण से पूछती। कान्हा, क्या तूने माखन खाया है? तभी मैया के अकस्मात प्रश्न पर कृष्ण कहते, मैया मोरी, मैया मोरी, मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको किहने थी पायो, छीको किहने थी पायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बाल बाल सब वैर परे हैं, बाल बाल सब वैर परे हैं। बस मुख लपटायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, भोरी मैया, भोरी मैया, भोरी मैया, भोरी मैया। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी। इनके कहे पति आयो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने देखा माँ तो मान ही नहीं रही है, तो ऐसी बात कह दी जो कोई भी माँ नहीं सुन सकती। मैया मैं समझ गया हूँ, ये बात माखन की नहीं है, बात तो कुछ और ही है। तूने मुझे जन्म नहीं दिया ना। मैया तेरे जिया कछु भेद उपजी है। मैया तेरे जिया कछु भेद उपजी है। तूने मोहे जान्यो
कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया दमन नामक विषधर सर्प की एक लीला बहुत ही प्रसिद्ध लीला है। यमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ कालीदह नामक स्थान पर भगवान कृष्ण गेंद खेल रहे थे। गेंद यमुना में जा गिरी। सभी बाल सखा कृष्ण के पीछे पड़ गए कि कृष्ण तुम्हें ही हमारी गेंद वापस लानी पड़ेगी। कृष्णा, ये तुमने क्या किया? कान्हा, तुमने हमारी गेंद पानी में क्यों फेंक दी? जाओ हमारी गेंद वापस लेकर आओ। जाओ हमारी गेंद वापस लेकर आओ। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सखाओं के आग्रह पर गेंद ढूंढने के लिए यमुना में कूद पड़े। कृष्ण को आता देखकर विषधर कालिया अपने समस्त फन खोलकर फुंकार उठा। उसकी विषैली फुंकार से भगवान श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया। तत्पश्चात कृष्ण ने नृत्य के माध्यम से उसके सहस्त्र फनों को कुचलकर उस क्रूर नाग का सर्वनाश कर दिया। अद्भुत भरी महतार तांडव कट निंदन कर नाच रही भारी पम 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 पट 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 पम 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 फननन पर बिम 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 बिनत करत नाग बदुपार सन 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 कादित नंदन नारद गंग 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 नाच रहे ताल ब्रह्मदेव बरसाए फूलों की झड़ना लक्ष्मी हुंद धना चांदा कतरा चांदा लक्ष्मी हुंद धना चांदा कतरा चांदा लक्ष्मी हुंद धना भगवान श्री कृष्ण कुछ वस्तुओं से अत्यधिक मोह रखते हैं। यह ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वह स्वयं से कभी भी दूर नहीं होने देते। बांसुरी, माखन, मिश्री, मोरपंख और कमल ये भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का इन वस्तुओं से मोह मनुष्य को जीवन के कई रहस्यों एवं ज्ञान से परिचय कराता है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है जो संकेत देता है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ को मत रखो, यानी मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए यह बजती नहीं है, मानो कह रही हो कि जब तक कहा ना जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, जिसका अर्थ हुआ जब भी बोलो मीठा ही बोलो। जब भी ऐसे गुण भगवान किसी में देखते हैं तो उसे उठाकर अपने हृदय से लगा देते हैं।
वनवास के समय माता सीता जी को प्यास लगी। श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उन्हें चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दिया। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, कृपया उन्हें जल का मार्ग दिखाएं। तभी वहां एक मोर ने आकर श्री राम से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर जलाशय है, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाता हूं, किंतु मार्ग में भूल ना हो इसलिए मैं मार्ग से उड़ता हुआ जाऊंगा और अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ चला जाऊंगा। आप उसके सहारे जलाशय तक पहुंच जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि मोर यदि अपनी इच्छा के विपरीत अपने पंखों को बिखेरेगा तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यही हुआ। मोर ने मृत्यु से पहले सोचा कि वह कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया। तब श्री राम जी ने मोर से कहा, जो ऋणानुबंध तुमने मुझ पर चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म अपने सिर पर धारण कर अवश्य उतारूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री विष्णु ने जन्म लिया और अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया।
कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे कृष्ण राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। एक दूसरे के साथ ना होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही हैं। कृष्ण अगर शरीर है तो राधा आत्मा है। प्रेम हुआ जब श्याम को जान गया संसार, सभी कहें ये देख लो कितना गहरा प्यार। राधा कृष्ण का प्रेम अत्यंत आध्यात्मिक और पवित्र है। यह प्रेम दो आत्माओं के विलय का प्रतीक है, जो अंततः परमात्मा और आत्मा के अद्वैत संबंध की प्रतीक्षा कराती। राधा कृष्ण की प्रेम कथा भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करती है। राधा जैसे मैं का बस कर पाऊं बिहारी 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 को बस कर पाऊं बिहारी को बस कर पाऊं लागे न पावे ताती रहना लागे न पावे ताती रहना सांस की गलियां बिछाऊं अपने बस कर पाऊं बिहारी को अपने बस कर पाऊं बिहारी को अपने बस कर पाऊं। जहाँ जहाँ चैन राखो मेरे प्रभु जी, जहाँ जहाँ चैन राखो मेरे प्रभु जी, तहाँ तहाँ नैन बिछाऊं अपने बस कर पाऊं बिहारी को अपने बस कर पाऊं बस कर बस कर मेवाड़ के महाराणा सांगा की ज्येष्ठ पुत्रवधू मीरा का भक्ति संगीतज्ञों में विशेष स्थान है। मीराबाई ने अपनी मां के कहने पर बाल्यकाल से ही गिरधर गोपाल को अपना पति स्वीकार कर लिया था। वह कृष्ण प्रेम में लीन रहकर नित नए पदों की रचना कर नाच नाच कर कृष्ण मूर्ति के समक्ष गाया करती थी। मीरा की संपूर्ण जीवन लीला कृष्ण प्रेम का अथाह सागर है। उनका समस्त साहित्य और संगीत केवल प्रभु के लिए ही समर्पित है। उनके गिरधर प्रेम के अनेक प्रसंग हैं। मीरा के इन क्रियाकलापों में उनके देवर तथा राज्य परिवार के लोगों ने अनेक व्यवधान डाले। उनकी भक्ति प्रेम परीक्षा के लिए कभी विष का प्याला भेजा,
कभी विषधर भेजा, किंतु मतवाली मीरा अंततः अपने प्रियतम गिरधर गोपाल को प्राप्त करके ही रही। राणा जी ने गोविंद के गुण गाना, राणा जी ने गोविंद के गुण गाना, राणा जी ने गोविंद के गुण गाना। राणा भेजा जहर प्याला, राणा भेजा जहर प्याला, अमृत कर पी जाना, गोविंद के गुण गाना, राणा जी गोविंद के गुण गाना। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा 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 के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर चरणन चितलाना, चितलाना, गोविंद के गुण गाना, राणा जी ने गोविंद के गुण गाना। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। महाराज श्री वृंदावन धाम में कार्तिक पूर्णिमा की शुभ्र चंद्रिका में यमुना के किनारे श्री कृष्ण और ब्रज गोपियों के संयोग से संपन्न मंडलाकार नृत्य को महाराज की संज्ञा दी गई है। कार्तिक पूर्णिमा की धवल ज्योत्सना से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण को रास क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने यमुना तीर पर उसी समय मुरली की ऐसी धुन छेड़ी जिसे सुनकर ब्रजांगनाएं विह्वल हो गई और वे जिस अवस्था में थीं बांसुरी की ध्वनि की ओर उन्मुक्त होकर दौड़ पड़ी। मुरलीधर को बांसुरी वादन करते देख गोपियां आनंद सिंधु में डूबने लगी तथा उनसे रास नृत्य करने का आग्रह करने लगी।
ने ब्रिज में होली की धूम मचा दी है। राधा कृष्ण के परस्पर होली खेलने की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रज भूमि पर रहने वाले गोप गोपियां धन्य हैं, वृंदावन धन्य है और यमुना भी धन्य है, जो इस सुंदर वातावरण को अनुभूत कर पा रहे हैं। होली के रंग संग सबके दिल में उमंग, राधा मुस्काए जाए जाना संग नाचे, जिंदा गिट 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 जिंदा गिट गिट, नंदलाल चलत चाल चकिट चकिट बजता, ताता दीदी का गई गई ताता दीदी का अभी दीदी का रंगों की माया जाल के सन कुमकुला, साग खेल बीच नाल ताते या आते या तेई, दिदारी 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 दिदारी।
समय सभी तरफ से निराश होकर असहाय द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को आत्मा की आवाज से पुकारा। गीता सार। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। गीता में जीवन की हर समस्या का हल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को स्वयं से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन हमारे दुखों का कारण होता है। जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है, नहीं तो क्रोध द्वारा व्यक्ति
स्वयं का अहित कर बैठता है। इसलिए यदि क्रोध आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में स्पष्ट दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जो व्यक्ति संदेह या संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। राधे राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते माँ यशोदा के जैसे सुलाते नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। इसको क्लैप। Phenomenal. Very worthy of a standing ovation. Ladies and gentlemen, let us give a grand round of applause to the phenomenal performance of Krishna. For a while, this stage was not merely a theatre. It became Vrindavan itself, and we were not mere spectators, but truly blessed seekers. Every moment on this stage reflected months of hard work, practice, and dedication. Our young artists have not just performed, they have given their hearts to every step and every expression. A big round of applause